ओईजी बोर्ड या स्प्रिट बोर्ड, जिसे टॉकिंग बोर्ड भी कहा जाता है, इसमें ईविल इशारों के जरिए इंसानों से बात करते हैं। ये बात करने वाले बदरूहें या शैतान होते हैं। ईविल या तो इस गेम में खेलने वाले लोग पे अटैक करती है या इनमें पोजेस्ड होकर जिंदगी भर इनको तंग करती है। ये बोर्ड इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और यस और नो जैसे वर्ड्स पे बना होता है। इस बोर्ड के साथ एक छोटा सा पीस होता है जिसे पेंचले कहते हैं। लोगों का मानना है कि ओईजी गेम के 3 रूल्स होते हैं। इसको कभी अकेले नहीं खेलना चाहिए, इसको कभी कब्रिस्तान में नहीं खेलना चाहिए और गुड बाय किए बगैर ये गेम छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वरना खेलने वाला शैतान आपकी जान भी ले सकता है। ओईजी बोर्ड की ये स्टोरी जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये असल में 2 दोस्तों की रियल दिल दहला देने वाली खौफनाक स्टोरी है। लेन और डेबी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। ये दोनों साथ में हमेशा ओईजी गेम खेला करती थीं। एक दिन अकेले डेबी ने अपने घर में ओईजी गेम खेला। वो समझी अकेले खेलने से कुछ नहीं होता और उसने गुड बाय करके गेम खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद डेबी को अपने घर से अजीब आवाजें आने लगी। जब डेबी उन आवाजों के पीछे गई तो एक अजीब सी चुड़ैल उसके अंदर घुस गई और फिर डेबी ने गले में रस्सी फंसा के खुद को मार लिया। जब इसकी दोस्त लेन को पता चला कि डेबी ने खुदकुशी कर ली तो वो उसकी मौत से बहुत हैरान हो गई, क्योंकि डेबी के मरने से पहले ये दोनों मिली थी और तब डेबी खुश लग रही थी। उसको अंदाजा हो गया था कि डेबी ने खुदकुशी नहीं की, इसको किसी ने मारा है। लेन डेबी के घर जाके सब चीजें देखने लगी तो इसको डेबी के रूम में ओईजी बोर्ड दिखा और बोर्ड देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वो अकेली खेल रही थी। लेन ने बोर्ड और पेंचले उठाया और अपने घर ले आई। लेन ने सोचा कि वो मरी हुई डेबी से बात करेगी ताकि डेबी उसे बता सके कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। लेन ने डेबी से बात करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और ओईजी गेम खेलना शुरू कर दिया। लेन ने कहा, अगर यहाँ कोई मौजूद है तो अपने आप को दिखाओ। तो पेंचले खुद से यस की तरफ चला गया। फिर लेन ने कहा, क्या तुम कुछ बताना चाहती हो? तो उस स्प्रिट ने पेंचले के जरिए कुछ वर्ड्स पे ले आई, जैसे HIFRIENDS पे पेंचले ले गई, जिसका मतलब था हाय फ्रेंड्स। उन्हें लगा ये डेबी है और वो इनको हाय फ्रेंड्स कह रही है। लेन ने फिर पूछा, तुम कौन हो? तो पेंचले डी वर्ड पे ले गया। इसका यही मतलब था कि ये डेबी थी। उसके बाद अचानक उस रूम की लाइट ऑफ हो गई और ओईजी बोर्ड उड़ के गिर गया। ये लोग फौरन से डर गए, वहां से बाहर निकल गए। नेक्स्ट डे वो इविल एक एक करके सब दोस्तों को मारती गई और जहाँ जहाँ लेन के दोस्त मर रहे थे वहाँ वो इविल हाय फ्रेंड्स लिख के छोड़ रही थी। लेन को लगा कि ये इसके दोस्त एक एक करके मरते जा रहे हैं, तो इसने वापस से अपनी बहन के साथ ओईजी खेलने का इरादा किया। इसने इस दफ़ा गेम के दौरान पूछा, क्या तुम डेबी हो? तो पेंचले फौरन से नो की तरफ ले गया। फिर लेन ने पूछा, तुम कौन हो? इस दफ़ा वो टी और जेड वर्ड पे ले गई, मतलब डेजी। उसने जब पेंचले की क्लास में आगे देखने की कोशिश की तो एक चुड़ैल उसको मारने आ रही थी। उसने इस दफ़ा जल्दी से पेंचले को गुड बाय की तरफ करके फौरन से आग में बोर्ड को डाल दिया। लेन ने जैसे ही बोर्ड आग में डाला तो एकदम से एक चुड़ैल की चीख की आवाज़ आई और वो गायब हो गई। नेक्स्ट डे जब वो उठी तो लेन ने देखा कि उसने तो आग में सिर्फ बोर्ड को फेंका है, प्लेंचे को नहीं।
जिसका मतलब ये था कि वो चुड़ैल मरी नहीं थी। और आज भी जब भी कोई ओईजी बोर्ड के साथ खेलता है तो उसके साथ कोई ना कोई वाक़या ज़रूर होता है। हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय।